हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं? टॉपिक लिखा हुआ है, क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको शॉर्ट में VSEPR थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये थ्योरी? जब हम केमिकल बॉन्डिंग में काफी आगे बढ़ चुके होते हैं, मतलब कि आयोनिक बॉन्ड क्या है ये समझ लिए, कोवलेंट बॉन्ड क्या है ये भी समझ लिए, तो अब कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर पढ़ लिए, उसके बाद जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है ना, जैसे O3 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोनियम आयन है या फिर वाटर मॉलिक्यूल है हमारे आसपास, अगर CO2 घूम रहा है तो वो किस फॉर्म में घूम रहा है। क्लियर? अब इन सब के शेप की बात करेंगे, मतलब ये किस तरह का शेप फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर हमारे पास अगर आसपास CO2 रिलीज हो रहा है, रिलीज किए और घूम रहा है CO2, तो वो किस शेप में घूमेगा, कैसा शेप होगा उसका। ठीक है, तो ये सब बात हम कहा करते हैं, इसी थ्योरी के अंदर आएगा। व्हाट? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इट इज कॉल्ड VSEPR थ्योरी। अब जितने भी बुक्स हैं, अलग अलग बुक्स, बहुत सारे किताब है, स्टडी मटेरियल है, उसमें तो इस थ्योरी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत चीजें हैं जो लिखा। जो मेन चीज है जिस पर ये पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है, हम सिर्फ यहाँ उसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। हम वाटर मॉलिक्यूल का बना लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर, लिविंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन है। क्लियर? H2O की बात कर रहे हैं, तो O के पास क्या बचता है? दो लोन पेयर इस तरह से बच जाते हैं। क्लियर? अब ये जो लोन पेयर है, इसको हम यहां क्या बोल रहे हैं? इट इज लोन पेयर। शॉर्ट में इसको L लिख सकते हैं। L रिप्रेजेंट व्हाट? लोन पेयर रिप्रेजेंट करेगा। ये जो बॉन्ड पेयर है, इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज बॉन्ड पेयर। क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। इसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? अब बहुत आप इजी से समझिएगा। हम इसके पहले ज्योमेट्री की बात किए थे, इसके पहले वाले वीडियो में, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल का क्या ज्योमेट्री होगा? क्लियर है? तो उसमें AB टाइप सिस्टम का हेल्प लिया गया था। क्लियर है? जस्ट वही काम यहां भी करना है। क्या काम करना है देखते हैं। यहां बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर। अब ये थ्योरी क्या कहता है? क्लियर? इस थ्योरी का हेल्प लेते हैं। किस थ्योरी का? इसको शॉर्ट में लिख देते हैं VSEPR थ्योरी। ओके, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका क्या कहना है सीधा एक लाइन में आ जाएगा। क्लियर? अगर ये लोन पेयर है तो ये भी क्या है? एक लोन पेयर ही है। ये बॉन्ड पेयर है तो ये भी क्या है? एक बॉन्ड पेयर ही है। क्लियर? तो रिपल्शन कहां होगा? तो जहां भी ये लोन पेयर कहां प्रेजेंट होगा? एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ऐसा पढ़ा जा चुका है, नहीं तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे आगे। अब क्या है, ये जो ऑर्बिटल्स में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ये ऑर्बिटल आ गया है ना, यहाँ नहीं एक ऑर्बिटल, ये इधर एक दूसरा ऑर्बिटल, यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के बीच क्या होना है? यहाँ पर रिपल्शन होना है। क्लियर? ये रिपल्शन को कौन डील करेगा? VSEPR थ्योरी। क्या कहना है इसका? अगर कोई लोन पेयर है, LP लिख रहे हैं, लोन पेयर, और साथ में एक और लोन पेयर है, तो इसका जो रिपल्शन होगा वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा होगा। किसका सबसे ज्यादा? दो लोन पेयर, मतलब ये दोनों जो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इधर भी इलेक्ट्रॉन इधर भी, वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है? उसके बाद लोन पेयर और ये भी, ये जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड किस? इलेक्ट्रॉन का ही बॉन्ड है, तो ये इसमें और इस बॉन्ड पेयर में, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन मॉडरेट होगा। सबसे कम रिपल्शन क्या होगा? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा। इट इज द समरी, जस्ट लाइक, मतलब जो मेन पॉइंट निकल कर आता है ना इस थ्योरी का, वो यही है। सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन फील करेगा?
ये दोनों लोन पेयर, मतलब ये दोनों लोन पेयर अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। उसके बाद कौन, लोन पेयर बॉन्ड, मतलब ये दोनों के बीच, और सबसे कम रिपल्शन, मतलब ये दोनों काफी पास आ सकता है कब, जब ये इसको नीचे की तरफ पुश करेगा। अभी हम बात करेंगे उस मॉलिक्यूल्स की। क्लियर है, समझ में आया? तो हम इस थ्योरी को बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इस तरह का बनाते हैं। क्लियर है? अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं क्या है, क्या पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर इज मैक्सिमम, repulsion between lone pair and bond pair is moderate, and repulsion between bond pair and bond pair is minimum. क्लियर है? अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अब बात करेंगे हम लोग शेप ऑफ मॉलिक्यूल का, कैसे हम शेप, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसे डिसाइड करेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है तो उसका क्या शेप होगा, वो डिसाइड कैसे होगा, वो देख लिया जाए। ठीक है, यही थ्योरी है। अब सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल हम यहां पर ले रहे हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए। क्लियर? क्या है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल? यहां एक रफ लिविस स्ट्रक्चर बना लेना है। क्लियर? इनिशियली जब हम शुरुआत में जब सीख रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लिविस स्ट्रक्चर बना लिए, और डबल बॉन्ड को भी ना हम एक ट्रीट कर सकते हैं, वन बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर है? साथ में जो सेंट्रल एटम है उसको बोला जाएगा A, सराउंडिंग एटम्स को बोलेंगे B, और इस कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर अब नहीं बचा है। अब अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो हम सीधा इसका नाम क्या बोलेंगे, कौन से सिस्टम में आएगा, AB2 टाइप सिस्टम में आएगा। और अगर कोई मॉलिक्यूल AB2 टाइप सिस्टम हो तो उसका सीधा शेप क्या होगा, लीनियर शेप होगा, और उनके बीच बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक है, इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा अब एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल इज AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का लिविस स्ट्रक्चर बना लिया जाए। तो एल्यूमिनियम 1 2 3, 3 क्लोरीन, इस तरह से पढ़े भी थे। एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, मतलब अगर ये 3 बॉन्ड बना ले तो कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। मतलब अभी सिर्फ उसकी बात हो रही है जहां कोई लोन पेयर नहीं है ना। किस पर लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम पर। यहां भी सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं। ठीक है, क्या होगा, तो सेंट्रल एटम A, इसको हम A बता दिए। सराउंडिंग एटम ये B है, B है, ये B है, तो ये किस सिस्टम में आ गया, इसको हम सीधा AB3 टाइप सिस्टम में लाएंगे। और याद है पिछले क्लास में ही पढ़े थे, AB3 टाइप अगर है कोई तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, इट इज ट्राइगोनल प्लानर, मतलब Al और 1 2 3 तीनों क्लोरीन जो होंगे वो सेम प्लेन में इस तरह का क्या बनाता हुआ दिखेगा, एक ट्राइगोनल प्लानर मॉलिक्यूल बनाता हुआ दिखेगा। एंड ईच एंगल इज व्हाट, 180 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। उसका नाम है, दैट इज थर्ड एग्जाम्पल इज CH4। CH4 कार्बन, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 4 का 4 ये हाइड्रोजन से शेयर करता हुआ दिख रहा है। मतलब यहां भी हाइड्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है। मतलब ये भी जो एग्जाम्पल है वो लोन पेयर का एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर? अब देखते हैं आगे। ये सेंट्रल एटम A, सराउंडिंग B, 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 कौन है B पर, हाइड्रोजन लगा हुआ है सब में। ठीक है, मतलब इट इज एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट AB4 टाइप सिस्टम। एकदम ये परफेक्ट AB4 टाइप सिस्टम बनेगा। जैसे ही परफेक्ट AB4 टाइप सिस्टम बने तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम में कार्बन को सेट कर देना है, सराउंडिंग एटम्स टेट्राहेड्रल शेप में किसको, हाइड्रोजन को। हमने टेट्राहेड्रल शेप का बात किया हुआ है, इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताए थे, कैसे टेट्राहेड्रल फॉर्म होता है। ये प्लेन से आगे की तरफ आएगा तो इसको हम वेज बॉन्ड बोलते हैं। ये प्लेन से पीछे की तरफ जाएगा तो इसको डैश बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है?
नाम क्या होगा इस मॉलिक्यूल का? इट इज TETRAHEDRAL, इट इज टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री AB4 टाइप, परफेक्ट शेप इट इज AB4 टाइप सिस्टम। ओके, अब बात करते हैं इसी AB4 टाइप के ज्योमेट्री में विथ लोन पेयर्स। क्लियर है? अब क्या लोन पेयर का एग्जाम्पल आएगा वो ध्यान देना है। यहां पर जो भी बॉन्ड एंगल्स होंगे वो बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो ईच बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 27 मिनट, या कहीं कहीं बुक में 109.5 डिग्री भी लिखा रहता है, मतलब 109.5 डिग्री भी लिखा रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दोनों सेम है। ओके, अब फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल इज NH3, अमोनिया गैस या अमोनिया मॉलिक्यूल। क्या होगा अमोनिया मॉलिक्यूल का? ध्यान देते हैं, पहले तो लिविस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नाइट्रोजन 1 2 3, 3 हाइड्रोजन इस तरह से लगा हुआ है, साथ में एक लोन पेयर भी है। मतलब अब लोन पेयर का एग्जाम्पल आना शुरू हो गया। जैसे ये लोन पेयर आना शुरू होना तो हम क्या कहेंगे कि सेंटर में तो ये ए है, 3 बी लगे हुए हैं, B3, एक लोन पेयर है, हम इसको L दिखा रहे हैं। मतलब इट इज व्हाट? इट इज AB3L टाइप्स मॉलिक्यूल है, और इस दोनों को अब जोड़ देना है, 3 और 1 4, मतलब ये किससे बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा AB4 टाइप से, AB4 टाइप मॉलिक्यूल से विथ 1 लोन पेयर। इस तरह से डिसाइड करेंगे। अब ये थ्योरी का भी यूज होने वाला है। क्या हम करना है? हमको करना है कि AB4 टाइप बना लेना है, इस तरह नाइट्रोजन को सेंटर में रखेंगे, और AB4 टाइप कैसे बनेगा? 1 2 3 4। क्लियर है? इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, थोड़ा क्लेरिफाई रहेगा। इट इज AB4 टाइप। अब ध्यान दीजिएगा, आप यहां हम हाइड्रोजन लिख रहे हैं, हाइड्रोजन लिख रहे हैं, हाइड्रोजन लिख रहे हैं, और इस वाले पर ये लोन पेयर को सेट कर रहे हैं। हो गया? अभी शेप डिसाइड नहीं हुआ है, अब शेप डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करना है? अभी इस रिपल्शन थ्योरी को पढ़े थे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन क्या होगा सबसे ज्यादा? मतलब ये जो होगा इन सभी बॉन्ड्स को थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ पुश करेगा, और इनके बीच रिपल्शन क्या है? कम है। ये रिपल्शन ज्यादा लगाएगा, जिसके कारण पहले ईच एंगल, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एंगल भी, ये एंगल, सबका इतना मेजरमेंट था, लेकिन जैसे ही यहाँ क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया, ये इसको थोड़ा नीचे की तरफ पुश करेगा, और ये एंगल का अब डिग्री कम हो जाएगा। मतलब हम पहले तो शेप बना लेते हैं। क्या बनेगा इसका शेप? आएगा, ध्यान से देखना है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड इट इज अ पिरामिडल शेप। इसको हम क्या बोलेंगे? पिरामिडल, पिरामिड की तरह बन रहा है। इट इज अ पिरामिडल, पिरामिडल शेप। लोन पेयर को नहीं दिखाते हैं शेप में, जो सिर्फ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जिधर एक एटम प्रेजेंट है, उसको शेप में लाना है। क्लियर? मतलब हम जो घर बनाते हैं तो हमारा घर क्या दिखता है? जहां जहां कंस्ट्रक्शन हुआ रहेगा वो चीज तो नहीं दिखेगा ना, कि जो हम सोच के रखे होंगे कि हाँ यहाँ पर अपना घर जो है वो है 2 फ्लोर का, लेकिन सोच के रखते हैं 10 फ्लोर, तो सबको क्या 10 फ्लोर थोड़ी दिखाई देगा? दिखाई तो देना वही चीज है कि ये बॉन्ड अभी बना नहीं, हाँ इन फ्यूचर बन सकता है किसी के साथ, इधर भी कोई एक एटम इधर ज्वाइन हो सकता है। क्लियर है? तो जो एटम अभी ज्वाइन नहीं हुआ हम उसको कैसे दिखा दें? क्लियर? तो वही चीज ये बात है। तो जब हम शेप बताते हैं तो उसमें लोन पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करना होता है। क्लियर? तो इस वाले मॉलिक्यूल में, मतलब अमोनिया मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है? AB4 टाइप ज्योमेट्री है, बट शेप क्या है? शेप इज पिरामिडल शेप। ध्यान में रखना है इसको, तभी कोई शेप हम डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। H2O बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, वाटर, और ये कभी भी AB2 टाइप में नहीं होता है। इसका भी जो ज्योमेट्री है ना, इट इज अंडर AB4 टाइप।
और ये AB4 टाइप आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत दूर तक जाएगा। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है AB4 टाइप के ही होते हैं। मतलब फिफ्थ एग्जाम्पल इज आवर H2O मॉलिक्यूल। क्या होगा H2O मॉलिक्यूल में? पहले लिविंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर। सिस्टम कौन सा आ रहा है, ये किसको किस सिस्टम में लाएंगे? तो ये हो गया A, दो B और दो लोन पेयर, मतलब AB2L2 टाइप। तो इन दोनों को जोड़ देना है, मतलब ये बन जाएगा AB4 टाइप सिस्टम। कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रिवाइंड करके देख लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, इट इज AB4 टाइप सिस्टम। कैसा AB4 टाइप बनता था? तो इट इज टेट्राहेड्रल। तो ऑक्सीजन को सेंटर में लगाते हैं और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा टेट्राहेड्रल, क्लियर। अब इस टेट्राहेड्रल में क्या करते हैं, दो जगह हाइड्रोजन सेट कर दिया जाए और दो जगह लोन पेयर सेट कर दिया जाए। ये एक लोन पेयर और एक इधर लोन पेयर। अब लोन पेयर में रिपल्शन क्या सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को थोड़ा और नीचे पुश कर देगा, क्लियर। अब ध्यान देना, यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। अगर परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता तो 109 डिग्री 28 या 27 मिनट का होता। एक लोन पेयर आ गया इधर, तो अब इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री हो जाएगा। दो लोन पेयर अगर हो गया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम बनाएंगे तो इट इज वी शेप्ड और यहां बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 28 मिनट का हो जाता है, क्लियर। ये चीज बिल्कुल ध्यान याद में रखकर काम करेंगे। दो लोन पेयर, नाम क्या होगा, तो इट इज वी शेप्ड। इट इज व्हाट, इट इज वी शेप्ड, या फिर कहीं कहीं बेंट शेप भी लिखा रहता है, क्लियर। तो इस तरह से क्या डिसाइड करना है, इस तरह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल है तो इसका हम क्या शेप बनाएंगे। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है हमारा, मतलब एग्जाम्पल है, इट इज PCl5। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज PCl5। PCl5 फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पांचों ये शेयर कर रहा है, कोई भी लोन पेयर नहीं, मतलब इट इज अ परफेक्ट AB5 टाइप का एग्जाम्पल हो गया। अब अगर कोई मॉलिक्यूल AB5 टाइप बने तो उसका क्या होगा नाम, तो हम पहले तो फॉस्फोरस, दो एक्सियल बॉन्ड और तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इन सब पर क्या सेट कर दिया जाए, क्लोरीन 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 क्लोरीन। और जब हम ज्योमेट्री बता रहे थे तो बताए थे कि ये एक्सियल बॉन्ड इसमें लॉन्गर होता है और इक्वेटोरियल बॉन्ड शॉर्टर होते हैं ड्यू टू रिपल्शन, ठीक है। और साथ में क्या नाम क्या होगा इस शेप का, इट इज ट्राइगोनल, गोनल बाई पिरामिडल, क्लियर। बॉन्ड एंगल्स इन सब की बात हो गई थी। इक्वेटोरियल पोजीशन वाले बॉन्ड एंगल 120, इक्वेटोरियल से एक्सियल 90 डिग्री और एक्सियल से एक्सियल 180 डिग्री, क्लियर है। इसी वाले मॉलिक्यूल तो PCl5 में ही ना क्लोरीन को हटाते हैं, मतलब PCl3F2 कर देते हैं, दो फ्लोरीन ले आते हैं। बहुत जरूरी एग्जांपल है ये, आगे डाइपोल मोमेंट में भी काम आएगा, ठीक है। आगे जब हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे वहां भी ये आने वाला है। क्या होगा उसको देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिखा गया, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ भी अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें ना तो बिल्कुल AB5 टाइप आएगा, परफेक्ट। फॉस्फोरस 1 2 3 4 5, पांचों बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, तीन क्लोरीन के साथ दो फ्लोरीन के साथ, तो ये भी क्या रहेगा, AB5 टाइप में ही आएगा। फिर से हम फॉस्फोरस को सेंटर में लिख देते हैं, सॉरी, और 5 बॉन्ड इस तरह से बना दिया जाए। अब कहते हैं ना कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको एक्सियल पोजीशन पर रखना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन। क्यों, क्या रीजन है इसका,
तो रीजन ये देते हैं ना कि एक्सियल पोजीशन का रिपल्शन ज्यादा होता है और ये बॉन्ड लॉन्गर हो जाता है। तो अगर हम कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देंगे तो वो क्या करेगा, इनको पकड़ के रखेगा। कुछ और लोग भी जवाब दे रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है, इधर देखते हैं। ओके, तो जैसे हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ रख रहे हैं, एक्सियल पोजीशन पर, ये थोड़ा वैसे ही लॉन्गर होता है। कब, इस वाले केस में ये लॉन्गर बिकॉज ऑफ रिपल्शन। और हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड करके रखता है। इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ लगाना है, मान लेते हैं फ्लोरीन नहीं रहता, इसकी जगह कोई और आइटम होता और अब क्लोरीन ज्यादा है, तो क्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पे लगाते। जो भी इन दोनों में देख लेना कंपेयर करके। ओके, तो यहाँ पर पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, फ्लोरीन को यहाँ और जो बच गया क्लोरीन तो यहाँ। अगर एक फ्लोरीन होता तो पहले इधर लगाते, बाकी सब पोजीशन पे क्लोरीन लगा देते। 3 फ्लोरीन होता, इधर इधर लगाते, एक फ्लोरीन फिर यहाँ भी लगाते। ठीक है, तो ये सब बहुत जनरल एग्जांपल्स हैं PCl5 के। परफेक्ट PCl5 मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर का। अभी लोन पेयर भी यहाँ ला रहे हैं, अब लोन पेयर कहाँ प्लेस करेंगे उसकी बात भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देते हैं। आगे डाइपोल मोमेंट का एग्जांपल में भी ये आएगा, डाइपोल मोमेंट। तो ये परफेक्टली क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल करता है। डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का 0 बता देना है। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म इज, देखिए जरा रिकॉर्ड तो हो रहा होगा, हाँ ठीक है, परफेक्ट है। नेक्स्ट टर्म इज या एग्जांपल है SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, मतलब सल्फर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 2 6, मतलब ये AB4 और L क्या बोलेंगे, ये AB5 टाइप सिस्टम में है। मतलब हम क्या करेंगे, सेंटर में क्या लगा दिया जाए, सल्फर, और AB5 टाइप बना देते हैं। लोन पेयर कहाँ प्लेस करना है, तो जैसे क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन, वैसे ही लोन पेयर्स आर प्लेस्ड एट, ध्यान से समझ लेना है, इक्वेटोरियल पोजीशन। किसी भी एक इक्वेटोरियल पोजीशन पर इस लोन पेयर को लगा देंगे, ये वाला जो लोन पेयर है। अब कितना F बच गया, 4 सेट कर देना है, ये हो गया। शेप का नाम क्या होगा, जैसे ही हम इस मॉलिक्यूल को ना दोनों यहाँ से पकड़ के इस तरह से घुमा देते हैं तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा सल्फर सेंटर में ये दोनों एक्सियल बॉन्ड्स हो गए, ऐसे घुमा के रख दे, यहाँ आ गया, ये दोनों यहाँ चला जाएगा। F इस शेप का नाम है, वो जो पार्क में झूला लगा होता है ना, कि एक इधर बैठे तो उधर वाला ऊपर, उधर इधर वाला ऊपर। ठीक है, तो वही है, इट इज सी सॉ स्ट्रक्चर, इट इज सी सॉ शेप्ड। इसको क्या बोलते हैं, ये सी सॉ शेप का है। अगला है ClF3 या IF3। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, ये क्या शेप रखेगा। क्लियर है, ध्यान से देखना है। क्लोरीन कितना एटम अपने आप में रखेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 F लगा हुआ है, 4 5 6 7 हो गया। सिस्टम कौन सा आता दिख रहा है, तो इट इज AB, कितने लगे, मतलब सराउंडिंग एटम्स 3 है, 2 लोन पेयर है, तो इट इज L2। इन दोनों को जोड़ेंगे, किस में आएगा, ये आएगा AB5 टाइप सिस्टम विथ 2 लोन पेयर्स। फिर से लोन पेयर कहाँ लगाना है, इसी पहले इक्वेटोरियल पोजीशंस पर लगाएंगे। जैसे ही ऐसा हम काम करते हैं, क्लोरीन को बना लेते हैं। क्लोरीन ये रहा AB5 टाइप, लोन पेयर कहाँ कहाँ, ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम लोन पेयर को लगा देते हैं इन केस ऑफ क्लोरीन। और यहाँ क्या, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब इस मॉलिक्यूल को यहाँ इस तरह है ना, इससे पकड़ के यहाँ ऐसे घुमा देते हैं। जैसा ही ऐसा करेंगे, क्लोरीन F F नीचे F, इट इज T शेप। इसका नाम क्या होगा, इट इज T शेप्ड। क्लियर है,
तो इन सब एग्जाम्पल्स को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत जरूरी एग्जाम्पल्स है, ये सब क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, कि हम अगर AB5 टाइप है तो लोन पेयर कहाँ, AB5 टाइप में लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर पुट करना है। यही चीज अभी आगे AB6 का एग्जांपल पढ़ेंगे, और जैसे ही AB6 आएगा लोन पेयर्स जो है वो उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का पोजीशन उल्टा हो जाएगा। किसका उल्टा? AB5 टाइप का उल्टा। यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ रख रहे थे? एक्सियल पर। AB6 टाइप में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ रखेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। लोन पेयर इसमें कहाँ रखा जा रहा है? इक्वेटोरियल पर। AB6 टाइप आएगा उसमें लोन पेयर कहाँ रखेंगे? एक्सियल पोजीशन पर। क्लियर? तो देखते हैं अगला एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल भी है SF6। सबसे पहले शुरुआत करते हैं SF4 को हटाकर SF6 से। क्लियर? लिखा जाए, टॉपिक इज आवर SF6। कोशिश करिए आप लोग SF6 का। हाँ, इट इज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। SF6 सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और 6 का 6 शेयर हो जाएगा तो ये बनेगा SF6। हम यहाँ सल्फर 1 2 3 4 5 6, ये SF6 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, मतलब वो शेप है, हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, है ना। तो यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन ये दोनों एक्सियल और ये स्क्वायर प्लैनर पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। F F F F, it is perfect OCTAHEDRAL ऑक्टाहेड्रल शेप। अब जेनॉन के कुछ मॉलिक्यूल बनाते हैं, जेनॉन के, जेनॉन ZXEF4, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, इसमें हेक्सा भी बनता है। ठीक है, तो अभी टेट्रा की बात करते हैं। तो जेनॉन के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 1 2 3 4 और 4 बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन एक एक बॉन्ड ही बनाता है। क्लियर? ये रहा। कौन सा सिस्टम होगा? A तो 1 है, B कितने? 4 B है, लोन पेयर कितना? L2 है। बन गया हमारा AB 4L2 टाइप, इन दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा ये किसमें? AB6 टाइप सिस्टम में आ रहा है। AB6 टाइप सिस्टम मतलब ऑक्टाहेड्रल और लोन पेयर 2 होगा। तो पहले तो हम जेनॉन को बना लेते हैं, और AB6 टाइप सिस्टम ये रहा। अब लोन पेयर कहाँ कहाँ लगाना है? इन दोनों एक्सियल पोजीशन पर, मतलब एक लोन पेयर इधर सेट कर देते हैं, दूसरा लोन पेयर इधर सेट कर देते हैं। क्लियर? और बताया जाए, फ्लोरीन देखते हैं, F F F। क्लियर? क्या आएगा शेप? तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन वाले फ्लोरीन हैं, और इन सब फ्लोरीन को हम क्या, इक्वेटो, एक ही प्लेन पर बन रहा है, स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे। इट इज व्हाट? तो इस लोन पेयर को तो दिखाना नहीं होता है, क्या करेंगे हम इधर? जेनॉन 1 2 3 4, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इट इज कॉल्ड स्क्वायर प्लैनर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। किसमें? AB6 टाइप में। एक और एग्जांपल अभी हम बात करेंगे AB6 में, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। क्लियर है? और अब जितने भी आपको बुक में एग्जांपल दिखेंगे सब बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या होना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, जेनॉन OF4 का। क्लियर? क्या होगा यहाँ? तो जेनॉन है, डबल बॉन्ड O है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। इन सब के जगह क्या लगा देना है? फ्लोरीन। कौन सा सिस्टम? इसको तो 1 ही कंसीडर करेंगे, मतलब इट इज AB5L। फिर से ये सब किस में आ गया? AB6 टाइप में आ गया। क्या बना देना है? तो जेनॉन बना देते हैं, और AB6 टाइप पहले बना लिया जाए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्वेटोरियल पोजीशन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये रहा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन यहाँ, और एक लोन पेयर इसके नीचे। क्लियर?
क्या नाम आएगा? नाम हम इस तरह से लिखें, लोन पेयर को तो दिखाना नहीं होता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में, ये एक सेम प्लेन में एक स्क्वायर बन रहा है और उसके ऊपर ये एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। इन सबको अगर हम जोड़ लें तो कुछ इस तरह से दिखेगा, एक पिरामिड की तरह दिखेगा। किसके ऊपर? मतलब जिनॉन बीच में होगा, 4 फ्लोरीन लगे होंगे और ठीक सर्कल के ऊपर, जिनॉन के ठीक ऊपर क्या रहेगा? एक ऑक्सीजन एटम रहेगा। मतलब अगर जिनॉन टेट्रा ऑक्साइड है, टेट्रा फ्लोरो ऑक्साइड, सॉरी टेट्रा ऑक्सो फ्लोराइड है, ठीक है ना, इस तरह का नाम होता है इसका। मतलब XeO4 मॉलिक्यूल है तो वो शेप क्या लेके घूमेगा? इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। इट इज SQUARE, स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर? तो आप इन सब मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्लियर? बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक्स में, अब सब समझ में आने लगेगा, है ना। कुछ और एग्जांपल खुद से भी ट्राई कर लेना है। क्या क्या एग्जांपल को ट्राई करना है? अमोनियम आयन को, NH4+ को ट्राई कर लेंगे, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन NH3O+ को ट्राई कर लेंगे। ओजोन मॉलिक्यूल को ट्राई कर लेंगे। ये सब जनरल है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। क्लियर?